नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने समय और कार्य का क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग समय और कार्य का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप एनटीपीसी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनाने में और समझने में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 120, इस 120 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 छक 120 हो जाएगा और 24 बचे 120 हो जाएगा। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। क्वेश्चन कह रहा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 110 निकल के आ रहा। जैसे 110 काम हुआ फिर ये घर चला गया। अगर 120 काम में 110 काम हो चुका तो शेष कितना बच रहा, शेष काम 10 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 की रफ्तार से इस 10 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 दूना 10। ठीक है, 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ए अकेला किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ये किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 छक 12, 6 पचे 30, यानी कि 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या देगा, जबकि बी अकेला उसी काम को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 3 से ये 25 नहीं कट रहा, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100/3 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30 और 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ऊपर वाला का एलसीएम लेना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, लगभग ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। टोटल काम हमने माना 300। इस 300 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा आपका, 30 से का 30 0, यानी कि डेली 10 काम करना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 900/100 निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। यानी कि ए का काम कितना निकल गया, 10 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा आपका, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 300, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं, 300/19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो हमने वो संख्या एक सर्वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60, 30 दूना 60, यानी कि राम का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा और कृष्णा का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 60 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 5। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे आपका, 12 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी अकेला कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपी से 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48, इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 16 × 48, यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है। क्वेश्चन कह रहा बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर, जैसे कि शुरुआत में ए काम करने आएगा, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। दूसरा दिन कौन काम करने आएगा, दूसरा दिन बी काम करने आएगा और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में आपका काम कितना निकल के आ रहा, 7 काम निकल के आ रहा है। और काम खत्म करना 48, अगर मैं यहाँ पर 8 की गुना करूंगा तो काम कितना निकल गया, 7 × 8 = 56, 48 आना चाहिए। ठीक है, 48 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूंगा तो कितना निकल के आ रहा, 7 × 6 = 42, 42 निकल के आ रहा। अगर इधर हमने 6 की गुना किया है तो इधर भी 6 की गुना करेंगे, कितना निकल गया, 6 दूना 12। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में आपका 42 काम हो चुका। अब कौन काम करने आएगा, शुरुआत में तो यही काम करने आता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। एक दिन में आपका 4 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा है आपका, 42 और 4 46 काम निकल के आ रहा है। दिन कितना हो जा रहा है आपका, 12 और 1 आपका 13 दिन हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 13 दिन में 46 काम हो रहा है। 13 दिन में आपका 46 काम हो रहा। अगर 48 में अगर 46 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम 2 बच रहा। अब कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं 13 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60, यानी कि ए का काम कितना निकल कर 3 निकल के आ रहा और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 60 और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।